रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने आज के, इसमें मैं लिस्ट कर रहा हूँ। हाँ नहीं हुई। आवाज आ रही है सबको? सब अवेलेबल है ना? ऋषिकेश, अखिलेश, यस सर। नबील, ऋषिकेश नहीं आए ऋषिकेश भी है ना? ठीक यस है सर, यस सर, मैं हूँ। ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो फाइंड बिगर नंबर। हमारे पास हमें 2 नंबर लेना है। हमारा काम क्या है? 2 नंबर लेना है और हमको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो कौन करता है सॉल्यूशन? कौन करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व? ये ऑडियो ऑन कर सकते हैं आप? हाँ ठीक है। तो ऋषिकेश बोलो कैसा करेंगे? A equals to 10, A is equal to 10, 10. B equals to 20. B is equal to 20, Um, tw- print. print Wait. Print AB, A comma B. इस तरह बात कर रही है आप? हाँ नहीं, B is greater than equals to A greater B is greater than A. is लेकिन हमको इसका फंक्शन बनाना है। okay. फंक्शन कैसा बनाएंगे? B is greater than B. Sorry, B is वो तो greater B, than A. ये हमको मालूम है ना। हाँ अगर हमने इनपुट ले लिए, हमने लिखे A input. Okay. int int input uh, print नंबर int. और सेम। अब हमको मालूम करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, A में बड़ा है या B में बड़ा है। तो हम कैसा लेंगे? तुम बोलते हैं नबील, बोलो। हाँ फंक्शन बनाना है। डेफ से बनेंगे, बोलो। डेफ नबील P1, P2
P1 कॉमा P2. P2। फिर उसके बाद condition हाँ इफ कंडीशन लगी, इफ A P1 greater than P1 greater than greater than equals नहीं P1 greater than P2. P2 then print A is greater than P1 P1 is greater than is greater than P2. P2। उसके बाद Else L if हाँ, P2 is greater than P1 बोलो print प्रिंट बोलते जाओ सब P2 P2 greater than कॉमा comma अंडर ब्रैकेट कोट में is greater than greater than comma P2 P1 ठीक है। फिर एल्स में क्या आएगा, इंटर करेक्ट हो गई दोनों भी सेम होंगी ठीक है। प्रिंट P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ तक समझा सबको? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं हम किसको कॉल करेंगे? नबील को। नबील और हम इनपुट में क्या लेंगे? A कॉमा B ठीक है। A में क्या है, हम इनपुट लेने वाले हैं इंटीजर, B में हम इनपुट लेने वाले हैं इंटीजर, और फिर नबील का काम क्या है, फाइंड करके देना कि कौन बड़ा है ठीक है। इंटर नंबर 1 हमने लिखे 10 20 20 ग्रेटर देन, यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम? ठीक है। अखिलेश yes sir. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? A square plus B square. नहीं sorry. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L length into breadth हाँ हाँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth. लेंथ इनटू Breadth मतलब L इंटू बी लिखिए, L इंटू बी। B. हमको इसका फंक्शन बनाना है और कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब Def. वो डेफ फंक्शन ऐड नाम आपका Akhilesh अखिलेश bracket length L P1 P1 स्टैंड P2 P2 आंसर answer equals to P1 into P2 के बाद return रिटर्न आंसर। आंसर अब ये बन गया हमारा ठीक है। yes sir हम लिख रहे हैं लेंथ इज इक्वल टू इंट in इनपुट इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है। v इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर enter into breadth rectangle सही है ना? हम्म। ठीक है। अब हम किसको कॉल करेंगे? अखिलेश को। तो हम यहाँ पर अखिलेश को डायरेक्ट कॉल करेंगे या फिर वेरिएबल में असाइन करेंगे?
वेरिएबल में असाइन करेंगे, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू अखिलेश, ठीक है। के बाद प्रिंट एरिया, कंट्रोल सेव रन। ए कॉमा बी, यहाँ पे एरर क्या आ रहा हो, ए कॉमा बी, यहाँ पे आना ये, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हैं अखिलेश? 20. 20। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं 14. 40। Okay. तो एरिया कितना आ गया उसका? 800, ठीक है। And अब एरिया ऑफ ऋषिकेश, एरिया ऑफ सर्कल बताओ आप। हम्म? इसको कमेंट करना है, कमेंट कैसे करेंगे? कमेंट कैसे करेंगे? हैश ट्रिपल कोट, ट्रिपल कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए, हाँ, ओके। ठीक है। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? pi r square पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू आर, ठीक है। बोलो फॉर्मूला लिखो ऋषिकेश। डेफ ऋषिकेश केश P1 P2 P1, ठीक है। फिर आंसर इज इक्वल टू क्या? P1 P1 3.14 into इंटू R into R. P1 इंटू, ठीक है। Okay, P1. उसके बाद रिटर्न आंसर। हमने लिखिए रेडियस r इज इक्वल टू इंट इनपुट एरिया ऑफ रेडियस, रेडियस। हम इनपुट दे रहे हैं ना ये, हाँ, ठीक है। और एरिया के लिए किसको कॉल करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए? ऋषिकेश, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, कितना डालें सर्कल ऋषिकेश? 10 ले ली, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया? 3.314, ठीक है। हम यहाँ पर कॉमा दे रखिए। अगर हमको इससे पहले लिखना है 314 से पहले हमको लिखना है कि एरिया ऑफ सर्कल इज 314, तो कैसा लिखेंगे? इस लाइन में प्रिंट कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कॉमा देंगे और नहीं, हमको स्ट्रिंग लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है डबल कोट में एरिया ऑफ सर्कल इज, ठीक है। कॉमा देना पड़ता है यहाँ पर, क्या देना पड़ता? पाइथन जावा में प्लस देते हम, ठीक है। देखा, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल 10, एरिया ऑफ सर्कल इज 314। अब हम एक और पॉइंट देखेंगे।
स्वैप टू नंबर, स्वैप टू नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर ए में 10 है और बी में 20 है, हम चाहते हैं कि ए में 20 हो और बी में 10 हो। समझ रहे हो बात को? स्वैपिंग का मतलब क्या है? अगर ए में 20 है, ए में 10 है, तो हम चाहते हैं कि ए में 20 हो और बी में 20 है, तो हम चाहते हैं कि वो बी में 10 हो। इसको बोलते हैं स्वैपिंग। बना सकते हैं कुछ कोड इसका, कोशिश करते हैं। इनपुट में क्या लेना पड़ेगा? P1 एंड P2, है ना? दो वेरिएबल पे काम कर रहे हैं हम, P1 एंड P2। अब हमको इनको रिप्लेस करना है। 10 की वैल्यू को 20 करना है और 20 वैल्यू ए में 20 डालना है और बी में 10 डालना है। ठीक है, तो हम क्या है तीसरा वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? तीसरा का। सबसे पहले हम कोड देखते हैं। ठीक है, ए में कितना है 10, बी में कितना है 20। तो हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प। उसमें हम ए की वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी टेम्प में क्या वैल्यू स्टोर है? टेम्प में 10 है। ठीक है, फिर हम a इज इक्वल टू बी करेंगे। अभी ए में क्या वैल्यू स्टोर है? 20। ठीक है, फिर हम b इज इक्वल टू 10 करेंगे। अब b में क्या वैल्यू स्टोर है? 10। हो गया, a में 10 थी, a में 20 हो गई, b में 20 थी, b में अब 10 हो गई। है, स्वैप करना था। बना फंक्शन, कैसा बनाएंगे? बनाते नबिल तुम बोलो। डेफ नबिल टू P1 P2 बट ये कोड लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। नहीं नहीं, टेम्प इज इक्वल टू P1 ऐसा। टेम्प इज इक्वल टू P1 बोलो। नहीं नहीं, हमको इसको रिप्लेस करना है ना। P1 की वैल्यू को P2 में डालना है और P2 की वैल्यू को P1 में डालना है। दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करना है, तो हम ये कोड यूज करेंगे। ए में पहले 10 था, बी में 20 था, तो हमने एक वेरिएबल बनाया टेम्प नाम का और उसमें ए की वैल्यू को स्टोर करें। टेम्प इज इक्वल टू ए हो गया, मतलब टेम्प में वैल्यू क्या स्टोर होगी 10। फिर ए इज इक्वल टू बी किए, ए में बी में क्या वैल्यू थी 20, अब बी की वैल्यू किसमें असाइन होगी? ए में, तब ए की वैल्यू क्या होगी 20। फिर बी इज इक्वल टू टेम्प किए, बी इज इक्वल टू टेम्प किए मतलब टेम्प में क्या वैल्यू स्टोर है 10, तो बी इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इस तरह ए इज इक्वल टू 10 एक्सचेंज होके क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 20 हो गया, और बी इज इक्वल टू 20 एक्सचेंज होके बी इज इक्वल टू 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे जल्दी बोलो। अखिलेश ऋषिकेश तुम भी बोलो क्या करेंगे यहाँ पे। सेम सी टू, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू ए किए, तो यहाँ पर हमने लिखे टेम्प इज इक्वल टू P1। फिर ए इज इक्वल टू बी लिखे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर P1 इक्वल टू P2। उसके बाद P2 इज इक्वल टू टेम्प। ये हमारी वैल्यू होगी स्वैप। ठीक है, करके देखते हैं। अभी देखो, अब हम करेंगे पहले प्रिंट वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए क्या है देखेंगे प्रिंट करके। प्रिंट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है,
तो हमने 10 क्यों ली? ठीक है, हमने टियर टाइम हमने क्या किया, किसको बुलाया, नबील को कॉल किया हमने, किसको कॉल किया, नबील 2 को। नबील 2 दो पैरामीटर पे काम करते हैं, P1 एंड P2, और वो दोनों की वैल्यू को क्या करते थे, स्वैप कर देते। हमने यहाँ पे ली A, B। अब नबील 2 क्या करने वाले हैं, दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। अब स्वैप करने के बाद हम देखना है, प्रिंट करना है कि प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ A क्या है और वैल्यू ऑफ B क्या है। ठीक है, प्रिंट वैल्यू ऑफ A प्रिंट वैल्यू ऑफ B। ठीक है, चलो देखेंगे। वैल्यू ऑफ A क्या है 10, वैल्यू ऑफ B 20, वैल्यू ऑफ A फिर से 10, वैल्यू ऑफ B 20। ठीक है, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको। पर ये बोल क्या है इसको, ये इक्वल टू 10 और B इक्वल टू 10। हो ना, लाइन नंबर 70 to 79। नहीं इतना, A इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू P1 हो गया, फिर P1 इज इक्वल टू P2, टेम्प इज इक्वल टू। अच्छा, हम इसी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, P1 एंड P2 यहीं पर फंक्शन में, प्रिंट P1 वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू P1 एंड वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू P2। ठीक है, ये करके देखेंगे हम एक बार, कंट्रोल सेव रन। तो वैल्यू ऑफ A कितना है 10 है, वैल्यू ऑफ B 20 है। हमने इसको जब स्वैप किए, स्वैप करने पर क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ A क्या होगी 20 होगी और वैल्यू ऑफ B 10 हो गया। यहाँ तक समझा क्या, समझा यहाँ तक? दूसरे एक काम करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल डॉट पी वाई, न्यू फाइल डॉट पी वाई, और उसमें इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन को, इंपोर्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइल का एक्सेस के लिए। हाँ ये फाइल का एक्सेस लीजिए। ठीक है, नबील, और ये नबील को बुलाते हैं। ठीक है, एंड 20। तो कर दो कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने क्वेश्चन एक फाइल बनाई क्वेश्चन नाम की, क्वेश्चन डॉट पी वाई, क्वेश्चन डॉट पी वाई, और उसमें हमने बहुत सारे फंक्शन बनाए। नबील का एक फंक्शन बनाए,
फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए अखिलेश का फंक्शन बनाए, ठीक है, ऋषिकेश का फंक्शन बनाए, ये नबील का फंक्शन बनाए। कितने फंक्शन है? नबील नबील का काम क्या है कि ग्रेटर देन वैल्यू को फाइंड करोगे दो। अखिलेश अखिलेश का काम क्या है कि रेक्टेंगल की एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके दो। नोट करते हैं आपका नबील का एक फॉर्मूला है, ठीक है। कितने फॉर्मूले हैं, कितने कोड है? एक नबील है जो दो वैल्यू में जो ग्रेटर वैल्यू है उसको फाइंड करके देगा। एक अखिलेश है जो रेक्टेंगल को का एरिया फाइंड करके देगा। एक ऋषिकेश है जो सर्कल का एरिया फाइंड करके देगा। नबील 2 है जो वैल्यू को स्वैप करेगा। अब हमने कौन सी फाइल में कोड लिखा है? ये question.py। question.py में हमारे पास 4 कोड और लिखे हुए हैं। हमने एक नई फाइल बनाई, हमने एक न्यू फाइल बनाई, और अब हम ये चाह रहे कि हमको question.py में जो कोड लिखे हुए हैं हमको उसको एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्वेश्चन। इंपोर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमने question.py की जो फाइल है, जो क्लास है, उसको हमने क्या कर लिए? एक्सेस कर लिए। एक्सेस कर लिए इसका मतलब हम उसमें जितने लिखे हुए कोड है हम सारी चीजों को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। अब उसमें कितने कोड है? नबील है, अखिलेश है, ऋषिकेश है और नबील 2 है। अब फॉर एग्जांपल हमको ऋषिकेश को कॉल करना है। ऋषिकेश का काम क्या है कि सर्कल का एरिया निकालना है। ऋषिकेश का काम क्या है कि सर्कल का एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं r इज इक्वल टू 15। r इज इक्वल टू 15। अब हम किसको कॉल करेंगे? ऋषिकेश। किसको कॉल करेंगे? ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश कहाँ पर है? क्वेश्चन में। ऋषिकेश कहाँ पर है? क्वेश्चन में। क्वेश्चन डॉट ऋषिकेश, यहाँ पर लिख दिया हमने r। और ये क्या कर रही है? वैल्यू को रिटर्न कर रही है। ये क्या कर रहा है? वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। हम उसको वैल्यू को रिटर्न करेंगे हमारा एरिया में, ठीक है। फिर प्रिंट एरिया, कंट्रोल सेव, ऋषिकेश फिर दे रहा है, कंट्रोल सेव, ठीक है। कितना है इसका एरिया? 706.5। क्या रहा है? 706.5। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ है 10 और जिसकी ब्रेथ है 20। लेकिन हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं मालूम। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं मालूम। तो हमको एक चीज ही मालूम कि क्वेश्चन में एक कोड लिखा हुआ है जिसमें वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। किसको इंपोर्ट करेंगे हम? अखिलेश को। अखिलेश का काम क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉल करना है, ठीक है। तो हम अखिलेश को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। कैसा कॉल करेंगे? एरिया इज एरिया इक्वल इज इक्वल टू क्वेश्चन क्वेश्चन डॉट अखिलेश डॉट अखिलेश एल बी, ठीक है। और प्रिंट एरिया, ठीक है। क्या आ गया? 200। 200। इसी तरह अब हम करेंगे क्या, ये समझने की कोशिश करो।
हम एक फाइल बनाएंगे, हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है, माई कोड लिख के, माई कोड डॉट py, समझे। फिर उसमें बहुत सारे कोड लिखेंगे हम, माई कोड, सेव करेंगे, उसको सेव करेंगे। मतलब ये हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और चैट जीपीटी से बहुत सारे कोड को कॉपी करके अपनी पाइथन फाइल में एक बनाएंगे। अगर आप पीपीटी पे काम करना चाहते हैं तो पीपीटी के कोड चैट जीपीटी से लाकर इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, सेव कर देंगे फाइल में, ठीक है। तो आप जो भी फाइल में अब जो भी कोड लिखना चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे, वहां पे जाके बस तो कॉल करेंगे, ठीक है। अभी देखो हमारे पास 4 और कुछ कोड है, मैं कोड, एक कोई और एक कोड बोलो। अब हमने कल एक कोड लिखे थे पासिंग का, कि 33 से ज्यादा मार्क्स आए तो पास है, 33 से कम मार्क्स आए तो, कोड कैसे लिखेंगे उसका बोलो। डेफ नाम मोहम्मद, फिर P1, उसमें क्या लिखे थे कि इफ P1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 देन स्टूडेंट इज पास, else स्टूडेंट इज फेल। फेल। ये हमने कौन सी फाइल में लिखे, कौन सी फाइल है ये, माई कोड। माई कोड में, माई कोड में, माई कोड में एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है जिसका नाम मोहम्मद है, और उन्होंने एक पैरामीटर लेकर ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। तो हम कोड किस में लिख रहे हैं, न्यू फाइल में हमारी। अब हमको नहीं मालूम ना कि पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, हमको नहीं मालूम पासिंग का क्राइटेरिया क्या है। हम क्या करेंगे, सीधा मोहम्मद को कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे, मोहम्मद को, ठीक है। इसको कमेंट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या स्टूडेंट को मिले मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू 35। अब हमको ये नहीं मालूम कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। अब ये कौन बताएगा कि पास हुआ या फेल हुआ है, मोहम्मद। हम किसे कॉल करेंगे, मोहम्मद को। लेकिन मोहम्मद कौन से फाइल में, माई कोड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट माई कोड, ठीक है, इंपोर्ट माई कोड। और इंपोर्ट माई कोड में बहुत सारे कोड है, इंपोर्ट माई कोड में बहुत सारे कोड है, फॉर्मूले से, लेकिन उसमें कौन है जो हमको ये बताएगा कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ है, मोहम्मद। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माई कोड डॉट मोहम्मद 36 फिर मार्क्स, हमको ये बताएगा कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट इज पास। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 30, स्टूडेंट इज फेल। तो ये समझा इंपोर्ट कैसा किया हमने फंक्शन को। अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, आपका जो भी एप्लीकेशन, आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं वो सारे कोड को हम कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, हमको वीडियो एडिटिंग का, हमको वीडियो बनाना है, हमको पीपीटी को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बनाना है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि वीडियो कोड, वीडियो डॉट py। उसमें हम वीडियो से रिलेटेड जितने कोड है उसको क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। कहाँ से, चैट जीपीटी से पे जाएंगे, वीडियो एडिटिंग के जितने कोड है उसको यहाँ पर करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कोड को सेव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देंगे, इमेज, इमेज डॉट py। फिर हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इमेज से रिलेटेड कोड को चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर ऑडियो होगी, इमेज होगी, फिर ऑडियो के वास्ते, ऑडियो के वास्ते भी सेम है, ऑडियो डॉट py करेंगे और ऑडियो से रिलेटेड जितने कोड है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट लिखेंगे हम, प्रोजेक्ट वन डॉट py, ठीक है।
अब ये प्रोजेक्ट पे हम क्या करेंगे, सबको कॉल करेंगे। अगर हमको वीडियो एडिटिंग करना है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, पीपीटी में कन्वर्ट करना है, फिर स्ट्रिंग है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो पीपीटी को फिर हमको फोटो में कन्वर्ट करके वीडियो बनाना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने जो वीडियो बनाए थे, हमने वीडियो कैसे बनाए थे, सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रिंग थी, ठीक है, स्ट्रिंग था। अब हम स्ट्रिंग को एक्सेल में कन्वर्ट किए, किसके थ्रू, पांडा के थ्रू। फिर वो स्ट्रिंग को हमने, फिर वही एक्सेल को हमने, फिर वही एक्सेल से हमने पीपीटी बनाए थे। ठीक है, अब इसमें क्या लगा था हमको, पांडा भी लगा था एंड पीपीटीटीएक्स। ठीक है, फिर उसके बाद पीपीटी को इमेज में कन्वर्ट किए थे, उसके लिए हमको इमेज एक लाइब्रेरी होना। फिर वो इमेज, फिर हमने क्या है, हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ स्क्रिप्ट को क्या किए थे हमने, वर्ड में कन्वर्ट किए थे। क्या थे, वर्ड में। उसके लिए उसकी एक लाइब्रेरी होंगी एक अलग। फिर वही वर्ड को हमने ऑडियो में कन्वर्ट किए थे, ऑडियो को कन्वर्ट किए थे ऑडियो में, उसके लिए एक अलग लाइब्रेरी है, उसकी अलग क्लास है। और फिर ऑडियो वीडियो को थोड़ा सा करे थे, तो हमारी वीडियो जनरेट हो गई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप कुछ इस तरह से काम करेंगे। तो बहुत सारे लाइब्रेरीज हमको इंपोर्ट करना पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमको जो जो कोड लग रहा, हम उसकी एक फाइल बनाएंगे और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कोड उसके अंदर पेस्ट करेंगे। और फिर जो प्रोजेक्ट बनाना है, फिर प्रोजेक्ट में हम क्या करते जाएंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे। इंपोर्ट, अगर हमको ऑडियो पे काम करना है तो ऑडियो, अगर हमको वीडियो पे काम करना है तो इंपोर्ट वीडियो, ये जो फाइल्स है उसको, और फिर हम अपना काम करेंगे। इस तरह हम ऑटोमेट करते हैं कोई भी चीज़ों को पाइथन की मदद से। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. ऋषिकेश, अखिलेश, Yes, sir. Yes, sir. क्या बोले हमने, क्या बोले, So, वीडियोस और वर्ड फाइल में जो क्या बोलते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं, उस चीज के रिलेटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ना है। कंट्रोल से अब इसको कट कर देंगे हम। ठीक है, अभी हमको एक जावा फाइल बनाना है। जावा में हम फॉर लूप देखेंगे, व्हाइल लूप देखेंगे, डू व्हाइल लूप देखेंगे, उसके बाद फिर हम पाइथन में लिस्ट देखेंगे। ठीक है, जावा एक फाइल कैसा बनाते हैं, .java। डॉट जावा। ठीक है, क्लास पब्लिक क्लास और फाइल नेम और क्लास नेम सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या MOHD है, तो क्लास नेम भी क्या होना चाहिए, MOHD। फिर उसके बाद मेन, ठीक है, सो माय नेम इज मोहम्मद फैज। ठीक है, हमें देख रहे हैं कोड रन होता है क्या, माय नेम इज मोहम्मद फैज, कोड रन हो गया, कोड रन हो गया। अब हम जावा में देख रहे हैं, हम जावा में लूप देखेंगे। लूप से पहले सॉरी हम पहले एरे देख लेते हैं। पर जावा में एरे देखेंगे किसमें, उसके बाद हम लिस्ट पाइथन में देखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सेम है लेकिन हम जावा पे सीखेंगे। ठीक है, तो हमको बोलो सबसे पहले डेटा टाइप, कितने टाइप के डेटा टाइप पाइथन में, जावा में, बोलते जाओ। 2 टाइप के डेटा टाइप है, कौन से,
प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या है, बोलो, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट और ट्रू या फॉल्स के लिए बूलियन, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या है, स्ट्रिंग, एरे और इंटरफेस और बहुत सारे क्लासेस आते हैं इसमें, ठीक है। तो हम ये एरे देखेंगे, ये बाकी के सब कंसेप्ट क्लियर है इनके, ये क्या रहते हैं प्रिमिटिव में, देख लिया ना हमने। अब हम एरे देखेंगे, क्या देखेंगे, एरे। देखो, अगर हमको एक इंटीजर सेव करना है तो हम क्या लिखते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10। अगर हमको अगर हमको ऐसे 5 इंटीजर सेव करना है, 5 इंटीजर सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, इंट a1 इज इक्वल टू 10, इंट a2 इज इक्वल टू 20, इंट a3 इज इक्वल टू 30, इंट a4 इज इक्वल टू 40 एंड इंट a5 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस जा रहा। अगर हमको बच्चों के मार्क्स को स्टोर करना है, स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले, 40, इंट केमिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले, 60, इंट इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 80, इंट बायो में कितने मार्क्स मिले, 40। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए कि हर स्टूडेंट का एक, पहले स्टूडेंट को फिजिक्स में इतने मिले, दूसरे स्टूडेंट को फिजिक्स में इतने मिले, तीसरे स्टूडेंट को फिजिक्स में इतने मिले, फिर चौथे स्टूडेंट को केमिस्ट्री में इतने मिले, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मार्क्स को स्टोर करना। तो हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है। वैल्यू को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा। पहला स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट को फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 60, इंग्लिश में 80, बायो में 40 और हिंदी में 90, ठीक है। फिर दूसरे स्टूडेंट को फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33, इंग्लिश में 44, बायो में, मतलब अगर हमको बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे का इस्तेमाल करते हैं। किसका, एरे का। एरे काम क्या है ऐसा समझ के चलो। अभी यहाँ पे हमने कितने वैल्यू स्टोर करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इंट array1 इज इक्वल टू 40 60 80 40 90, ठीक है। उसका मतलब ये है कि 40 मार्क्स जो है वो फिजिक्स के है, 60 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के है, 80 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के है, 40 मार्क्स जो है वो बायो के है और 90 मार्क्स जो है वो हिंदी के है। तो हम स्टूडेंट 1 लिख देंगे, क्या, स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1। फिर उसके बाद स्टूडेंट 2, इंट स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू 44 55, ठीक है, स्टूडेंट 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6। तो ये चीजें इजी है, ये चीजें इजी है। तो हम यहाँ पे क्या है, एरे का यूज करते हैं। अब एरे में जो है, एरे का चीजें समझने की कोशिश करो कि एरे में जो रहता है इसको इंडेक्स 0 पे वैल्यू बोलते हैं। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने दो तरीके से बच्चों के, स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर किए। एक है हमने इंटीजर इंट के थ्रू और दूसरा है एरे के थ्रू। एक हमने प्रिमिटिव टाइप से डाटा को स्टोर किया, एक
नॉन प्रिमिटिव टाइप से डाटा को स्टोर किया। अब हमको प्रिंट करना है कि फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, बायो में कितने मार्क्स मिले, हिंदी में कितने मार्क्स मिले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे CSO PHY, ठीक है। CSO PHY, CSO कैम, इस तरह से, ठीक है। तो 40, 60, 80, 40, 90, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो। तो ये हमको थोड़ा सा, अगर हमको ऐसे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को प्रिंट करना ये थोड़ा सा मुश्किल जाता, ये मुश्किल जाता। अगर हम नॉन प्रिमिटिव टाइप का यूज कर रहे हैं, अगर हम नॉन प्रिमिटिव टाइप का यूज कर रहे हैं तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए ये देखो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट 1, ठीक है। लेंथ i प्लस प्लस CSO देन करेंगे student1 ऑफ i, ठीक है। तो देखो हमने एक ही लाइन में एक ही लाइन ली है, हमने एक ही लाइन लिखी, हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिए कि कौन से बच्चों को कितने मार्क्स मिले। अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप से यूज कर रहे थे तो पहले हमको लिखना पड़ता 40, 60, 80, 40, 90। यहाँ पर हमने एक ही लाइन में पूरा मार्क्स को प्रिंट कर दी। अब ऐसे अगर हजारों स्टूडेंट है और हजारों की तादाद में डेटा है तो हमको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है नॉन प्रिमिटिव टाइप का, अगर डाटा नॉन प्रिमिटिव टाइप में स्टोर है तो, ठीक है। ठीक है क्या ऋषिकेश, हाँ। अखिलेश? यस सर। तो हम क्या देखने वाले हैं, एरे देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एरे। तो एरे का सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं, सेम हम ये जावा की बात करें, किस में कर रहे हैं हम अभी फिलहाल, जावा में रहता एरे, पाइथन में रहता लिस्ट। पाइथन का बहुत इजी सिंटैक्स है, इसलिए हम पहले जावा देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमको मार्क्स को स्टोर करना है तो, अगर हमको नबील के मार्क्स को स्टोर करना है तो हम कैसे लिखेंगे, इंट नबील मार्क्स, ठीक है। नबील के मार्क्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, कितने मिले उनको, 90, 80, 85, 97, 99, ठीक है। ये किसके मार्क्स है, नबील के। इंट अखिलेश के मार्क्स, अखिलेश को मिले 99, 80, 85, 98, 85, ठीक है। और इंट क्या है, अखिलेश के मार्क्स, और क्या है, ऋषिकेश के मार्क्स, उनको भी मिले 88, 98, 90, 98, 79, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम क्या है, नहीं। तो जो जो ये खाली ये जो डब्बा है, ये जो है जो पहला है उसको इंडेक्स 0 बोलते हैं। अगर आपको नेमिंग देना है तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स, इसकी इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। मतलब जो 90 स्टोर है वो 90 कहाँ पर स्टोर है, n मास के इंडेक्स 0 पर। 80 कहाँ पर स्टोर है, n नबील के मास के इंडेक्स 1 पे। 85 कहाँ स्टोर है, n मार्क्स के इंडेक्स 2 पे। 98 कहाँ पर स्टोर है, ये मार्क्स ऋषिकेश मार्क्स के इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है। अब हमने ये मान लिए कि
कि ये जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिजिक्स की, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीरो पे फिजिक्स है, इंडेक्स 1 पे केमिस्ट्री है, इंडेक्स 2 पे इंग्लिश है, फिर इंडेक्स 3 पे क्या स्टोर है, बायो और हिंदी, ठीक है, बायो है, और इंडेक्स 4 पर क्या है, हिंदी। अब ये देखो, अब हमको ये पता करना है कि नबील को हिंदी में कितने मार्क्स मिले, नबील को हिंदी में कितने मार्क्स मिले। तो हम क्या करते हैं, सीसो मतलब प्रिंट कर रहे हैं हम ये, ठीक है। नबील के मार्क्स किसमें स्टोर है, एन मार्क्स में, एन मार्क्स, और इंडेक्स कितना है नबील के हिंदी में पॉइंट करना है तो 4, ठीक है, 4। तो लिखेंगे नबील को हिंदी में, ठीक है, कितने मिले नबील को हिंदी में, 99। हमको पता करना है कि ऋषिकेश को इंग्लिश में कितने मिले। तो हम कैसे करेंगे, 300 ऋषिकेश को इंग्लिश में कितने करें, कैसे देखेंगे, ऋषिकेश के मार्क्स कौन से एरे में स्टोर है, 4 मार्क्स में, किस में, 4 मार्क्स में, और इंग्लिश का इंडेक्स कितना है, 2, ठीक है। ऋषिकेश को इंग्लिश में 90 मार्क्स मिले। अखिलेश अब तुम बोलो कि तुमको केमिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले, सिस आउट, 300 केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, बोलो ए मार्क, क्या मार्क्स, ए मार्क, ए मार्क, इंडेक्स इंडेक्स 1, ठीक है। अखिलेश को केमिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले, 80। तो ये है हमारा एरे डेटा टाइप, किसमें, जावा में। उसको जावा में बनाते कैसा, उसका क्रिएशन कैसा करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं और साथ सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है। अगर हमको अल्फाबेट स्ट्रिंग को स्टोर करना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो कैसा करेंगे, कैर में सिर्फ एक कैरेक्टर आता, स्ट्रिंग नहीं, बोलो स्ट्रिंग वर्ड्स, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट, ठीक है, और फिर एकदम आखिरी में, इतना समझे यहाँ तक। ऋषिकेश हमको एलिफेंट को प्रिंट करना है, कैसा करेंगे, ऋषिकेश चलो अखिलेश तुम बोलो, एलिफेंट को कैसा प्रिंट करेंगे, सिस आउट, 300 N5, इनफैक्ट ये वर्ड, हाँ वो इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4, 4, sorry, 4, तो इंडेक्स 4 पर है, लेकिन
कौन से एरे के इंडेक्स 4 पर है वो? string स्ट्रिंग नहीं, word वर्ड। वर्ड के, ठीक है, वर्ड्स इंडेक्स 4 पर, index 4 ठीक है, हाँ, एलिफेंट, ठीक है, yes sir. एलिफेंट है। तो ऋषिकेश तुम ये बोलो, हमको कैट को प्रिंट करना है, कैट को बोलो, कैट को कैसे करेंगे? गलत हुआ तो चलता। वो ऐसा hello sir वो हाँ, actually मैं नेटवर्क इशू है क्या? नहीं नहीं हेलो हाँ बोलो ना। सी सॉ 300 प्रिंट हाँ मतलब वर्ड वर्ड्स कौन सा वर्ड टाइप करना है सर? कैट वो इंडेक्स 2 इंडेक्स 2, ठीक है, हाँ कैट। नबील तुम ये बोलो कि हमको एप्पल, कैट और डॉग को प्रिंट करना है। 300 वर्ड्स इंडेक्स 0 प्लस, हाँ जावा में प्लस डालते और पाइथन में कॉमा, ठीक है, यहाँ पे फिर हमने स्पेस दे दी बीच में, फिर वर्ड्स, हाँ फिर से वर्ड्स इंडेक्स नहीं, कैट और डॉग 2 फिर प्लस स्पेस वर्ड्स इंडेक्स 3, ठीक है, एप्पल कैट डॉग। और फिर अब हमको 2 का टेबल बनाना है, या फिर हमको 3.14 की वैल्यू को, अगर हमको 5 रैंडम नंबर लेना है फ्लोट में, 5 रैंडम नंबर लेना है फ्लोट में, तो उसका एरे कैसे बनेंगे बोलो? फ्लोट एरे ब्रैकेट 1.2 3.5 6.7 1.11 1.23। अब इसमें बोलो एरर क्यों आ रहा? हम कोड जावा में दिख रहे हैं, हमको एरर क्यों आ रहा है ये बोलो? एफ लिखना पड़ेगा। एफ लिखना पड़ेगा, जावा में एफ लिखना पड़ता फ्लोट के लिए, ठीक है। अगर हमको 1.2 को प्रिंट करना है तो एक ही लाइन में 300, मतलब हमको पूरे वैल्यू को प्रिंट करना है, ये सब पूरे वैल्यूज को प्रिंट करना है, 1.2 3.34.5 6.7 1.11 एंड 1.23। कैसे करेंगे? इसको एरे 3 एरे 3 इंडेक्स 0, ठीक है, स्पेस, फिर एरे 3 इंडेक्स 1 प्लस स्पेस Space. मतलब प्लस एरे सॉरी 3 इंडेक्स एरे 3 2 इंडेक्स 2 हाँ एरे प्लस प्लस एरे 4 एरे 3 इंडेक्स हाँ 3 प्लस एरे 3 इंडेक्स इंडेक्स 4, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया हमने, ये वैल्यू प्रिंट आ गई। लेकिन इसका एक ये प्रॉब्लम है कि अगर हम फ्लोट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो
सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर हो रही है अंदर। हाँ, अगर स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज कर रहे तो वर्ड सिर्फ मतलब स्ट्रिंग स्टोर हो रही। हाँ, इंट बोले तो इंटीजर हो रही। ठीक है, तो हमने जावा में क्या देखे, हमने जावा में क्रिएट करना देखे, क्रिएट करना सीखे, उनको प्रिंट करना सीखे। ठीक है, अभी देखो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे एरेज है। इंट एन मास का एक एरे है जिसमें ये नंबर स्टोर है, इंट ए मास का एरे है, इंट आर मास का एरे है, वर्ड्स का एरे है, एरे 3 का एरे है कि नहीं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे एप्पल नहीं होना, हमको यहाँ पे एरोप्लेन होना, या फिर हम चाह रहे हैं कि वर्ड में ये बॉल है ना, बॉल के बदले हमको बी फॉर बैट होना, बी फॉर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करना सीखेंगे। अब क्या करना है, तीसरी चीज है अपडेट करना। कैसे करेंगे अपडेट, क्या अपडेट करना है हमको, वर्ड्स का इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, बॉल कहां पर है, वर्ड्स का इंडेक्स नंबर 2 है, 1 है ये। इंडेक्स नंबर 0 एप्पल, इंडेक्स नंबर 1 बॉल, इंडेक्स नंबर 2 कैट, इंडेक्स नंबर 3 डॉग, इंडेक्स नंबर 4 एलिफेंट। अब हमको ये बॉल के बदले लिखना है बैट, तो ये कौन से इंडेक्स पर है, 1। कौन से एरे के, वर्ड्स के। तो हम किस तरह लिखते चले थे, वर्ड्स इंडेक्स 1 इज इक्वल टू बैट। ठीक है, ठीक है, हम प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट सीसो वर्ड्स ऑफ 1। ठीक है, बैट आएगा, क्या गया। इसको थोड़ा ऊपर कॉपी करके हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब असाइन करने से पहले, अपडेट करने से पहले, इंडेक्स वर्ड के इंडेक्स 1 को अपडेट करने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, और वर्ड के अपडेट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, पहले बॉल थी, फिर बैट थी। अपडेट करना समझे आपको, यहाँ तक अपडेट करना समझा क्या आपको। ऋषिकेश एक काम करो, ये एन मार्क्स बहुत ज्यादा दिख रहे, किसमें, एन मार्क्स नबिल के इंडेक्स 4 पे। अब हमको उसको 90 करना है, किसको 90 करना है, इंडेक्स हाँ 4 हाँ, एन मार्क्स के इंडेक्स 4 को। तो कैसे करेंगे, वर्ड एन मार्क्स एन मार्क्स इक्वल्स इंडेक्स, टू इंडेक्स 4 इक्वल्स टू हाँ क्या, 90। 90। ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे क्या, सीसो एन मार्क्स इंडेक्स 4। ठीक है, 4 हम ये देखेंगे कि अपडेट करने से पहले उसके मार्क्स कितने थे, अपडेट करने के बाद उसके मार्क्स कितने हुए। ठीक है, अपडेट करने से पहले 90 थे, अपडेट करने के बाद 90। ठीक है, पहले 99 थे, उसके बाद 90 हुए। समझे आप बात को, क्या करना सीखा हमने, क्रिएट, रीड और अपडेट। एक बात बोलो, हम यहाँ पे 90.99 लिख सकते क्या, क्यों, इंटीजर वैल्यू है। हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते क्या, 99 लिख सकते, क्यों, 90 क्योंकि एन मार्क्स क्या है, ये स्ट्रिंग में एन मार्क्स किसमें है, लॉन्ग इंटीजर में, इंटीजर में। इंटीजर में। ठीक है, क्या समझा आपको, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना। सेम चीज हम पाइथन में सीखेंगे, सेम चीज हम पाइथन में सीखेंगे। ठीक है, चलो पाइथन में जाएंगे। ठीक है, faz.py, faz.py। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर लिखते हैं list 1 इक्वल टू
1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर हमको प्रिंट करना है 1 को तो कैसा करेंगे हम? इसको प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट लिस्ट 1 नेक्स्ट 0, ठीक है। आ गया 1, ठीक है। हमको 2 को प्रिंट करना है, हमको 4 को प्रिंट करना है। 4 को कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट लिस्ट 1 इंडेक्स 3, ठीक है। इंडेक्स 3 करने पर 4 आ गया। एक हमने बोले वर्ड्स की एक वो बनाए, वर्ड्स की एक लिस्ट बनाए। वर्ड्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एप्पल बॉल कैट डॉग, ठीक है, ठीक है। अगर हमको बॉल को प्रिंट करना है तो ऋषिकेश तुम बोलो कि बॉल को प्रिंट कैसे करेंगे? Print प्रिंट word वर्ड्स index 1. इंडेक्स 1, ठीक है। बॉल हो गया। अखिलेश हमको ये बोलो कि हमको डॉग को रिप्लेस करना है डॉल्फिन से, कैसा करेंगे? प्रिंट नहीं, रिप्लेस करना, रिप्लेस। रिप्लेस हमको क्या करना है? डॉग को रिप्लेस करना है डॉल्फिन से। ओके बोलो वर्ड वर्ड्स n3 इंडेक्स 3, index 3 हाँ, equals to इक्वल टू dolphin डॉल्फिन, ठीक है। हम प्रिंट करेंगे प्रिंट वर्ड्स इंडेक्स 3, ठीक है। हो गया डॉल्फिन। तो क्रिएट कैसे करते हैं हम? नेम लिखते हैं, इसका ब्रैकेट ले लेते हैं बस, और हमारा लिस्ट तैयार हो जाता। लेकिन एरे में हम क्या है, इंट में इंटीजर ही यूज करते हैं, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू यूज करते हैं, और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे वर्ड है तो हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 3.4 ट्रू फॉल्स और 1.112, ठीक है। हम इस तरह से वैल्यू कहाँ पर यूज कर सकते हैं? हाँ, पाइथन में, पाइथन की लिस्ट में, ठीक है। जावा में ऐसा कर सकते थे क्या? नहीं। अब हमको ये प्रिंट करना है 2 को, ये 2 को प्रिंट करना है, कैसा प्रिंट करेंगे? प्रिंट बोलो वर्ड्स इंडेक्स, ठीक है, 5 तो आ गया, ठीक है। अगर हमको ये फॉल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, ये फॉल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसा करेंगे? प्रिंट Index वर्ड्स 9. 9, ठीक है, फॉल्स। और ये अगर 1.12 करना है तो 10 हो जाएगा, Print ठीक है। हाँ बोलो प्रिंट इंडेक्स Print वर्ड्स, प्रिंट वर्ड index इंडेक्स 10 10. 1 पॉइंट, ठीक है। हम्म। अगर हमको ये सब प्रिंट करना है, ये सारी चीजें प्रिंट करना है, तो हम सिर्फ लिख देते हैं वर्ड, लिख देते हैं हम वर्ड्स, Word प्रिंट वर्ड्स, प्रिंट वर्ड्स, words. प्रिंट वर्ड्स कर दिए तो ये सब आ गया, देखिए लिस्ट आ गई पूरी। अगर हमने n मार्क्स की एक लिस्ट बनाए, n मार्क्स की एक लिस्ट बनाए, नबील के मार्क्स, ठीक है, n मार्क्स, उसमें हम स्टोर करें 98 96 90 88 एंड 87। हमने लिखे अखिलेश के मार्क्स, अखिलेश मार्क्स इक्वल टू 99 98 97 90
और 78, ठीक है। और ऋषिकेश के मार्क्स इक्वल टू 89, 80, 80, 81, 89, 96 और 95। अगर हमको नबील के मार्क्स देखना है, अगर हमको नबील के मार्क्स देखना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एंड मार्क्स, कंट्रोल सेव। कितना आ गया नबील के मार्क्स, ठीक है। और अगर हमको इसके पीछे एक स्टेटमेंट लिखना है कि नबील को इतने मार्क्स मिले, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कॉमा देंगे। पाइथन में, जावा में क्या करते हैं, कर देते हैं पाइथन में कॉमा, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे नबील के मार्क्स, ठीक है। नबील के मार्क्स 98, 97, 90, 88, 87। उसी तरह से अखिलेश के मार्क्स, अखिलेश के मार्क्स, उसमें हम क्या करते हैं, ए मार्क्स, अखिलेश के मार्क्स 99, 98, 97, 90, 98। उसी तरह से ऋषिकेश के मार्क्स, तो ऋषिकेश के मार्क्स कितने आ गए, 80, 81, 90, 89, 91। यहाँ तक समझा आपको। जावा का देखो, जावा का मसला कैसा है, कहा था वो मोहम्मद डॉट जावा था ना वो, ठीक है। ठीक है, नबील के मार्क्स, ठीक है। ये किसके मार्क्स है, अखिलेश के मार्क्स, और ये मार्क्स है ऋषिकेश के मार्क्स, ठीक है। अब हमको प्रिंट करना है, अब हमको नबील के मार्क्स को प्रिंट करना है, तो हम नबील के मार्क्स कैसे प्रिंट करेंगे, 300, बोलो, नबील इंडेक्स 0 प्लस स्पेस प्लस नबील इंडेक्स 1 प्लस स्पेस, तो नबील मार्क्स इंडेक्स 2 स्पेस, फिर उसके बाद नबील इंडेक्स 3 प्लस स्पेस प्लस नबील इंडेक्स 4, ठीक है। और यहाँ प्रिंट करें तो हमको नबील के पूरे मार्क्स आ गए, ठीक है। उसके पहले अगर हमको कुछ स्टेटमेंट लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस नबील के मार्क्स, ठीक है। ठीक है, नबील के मार्क्स समझ में आ गया इतना। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, बार बार एक अलग अलग इंडेक्स पे जाकर, बार बार एक अलग इंडेक्स पे जाके इंडेक्स नंबर लिखना पड़ रहा है। पाइथन में क्या है, पाइथन में सिर्फ इतना लिख दो, पाइथन में क्या लिख दो, प्रिंट नबील एम, तो वो हमको पूरी लिस्ट प्रिंट करके देता है। लेकिन जावा में हमको क्या करना पड़ रहा है, एक अलग अलग इंडेक्स लिखना पड़ रहा है। अब ये बहुत बड़ा हो गया, पहले क्या था, हम इंट डेटा टाइप यूज कर रहे थे, ठीक है, इंट डेटा टाइप यूज कर रहे थे प्रिमिटिव, तो उसमें स्टोर करने का प्रॉब्लम आ रहा था। अब स्टोर करने का प्रॉब्लम आ रहा और प्रिंट करने का प्रॉब्लम आ रहा था, तो फिर हमने क्या यूज किया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एरे में हमने यूज किए, तो हमको स्टोर करना आसान हो गया, लेकिन फिर भी प्रिंट करना मुश्किल ही जा रहा। अब हमको अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के मार्क्स को प्रिंट करना है बोले तो बहुत ज्यादा लेंदी काम हो जाता है ये। फिर हम यहाँ पे यूज करते फॉर लूप का, किसका यूज करते, फॉर लूप। यहाँ पर हम लूप का यूज करते, उसमें हम क्या करते हैं, हम यूज करते फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन नबील डॉट लेंथ आई प्लस, हम ये आगे के लेक्चर में देखेंगे इसको, अभी सिर्फ बेसिक चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नबील इंडेक्स 0,
ठीक है, ये देखो दिखा, सॉरी नबील इंडेक्स आई, नाइनटी, 80, 85, 97, 99, 90, 80, 85, 97, 99। तो अब हम किसका यूज करेंगे, फॉर लूप करेंगे। हम क्या चीज सीखेंगे, फॉर लूप। फॉर लूप क्यों सीखना है हमको, बहुत मुश्किल जा रहा है हमको प्रिंट करना एक एक इंडेक्स को, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो सेम चीज हमको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पाइथन में भी सीखना है, सेम चीज हमको जावा में भी सीखना है। सिर्फ जावा में सीखने का एक फायदा ये है कि जावा में हम क्या लिखते हैं, इंट आई, आई का मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन आई प्लस प्लस और फिर सीसो। पाइथन में क्या करते हैं हम, ये देखो, पाइथन में हम सिर्फ इतना लिखते हैं, और आई इन एंड मार्क्स प्रिंट आई। ठीक है, ये तुम्हारा मार्क्स हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, और आई इन 0 से 5, 1 प्रिंट एन मार्क्स आई। एरर आ जाना, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 4 चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रिंट यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप 98, 87, 98, 97। ठीक है, और आई इन 0 से 4, अच्छा 0 4, 0 4 हो गया बस। ये 0, 1, 2, 3, 4, ये फॉर लूप, इसमें बहुत ज्यादा टाइप फॉर लूप्स हैं। किसमें, फॉर आई इन, अपने पाइथन में फॉर आई इन मार्क्स लिख लेते हैं हम, फॉर आई इन रेंज लिखते हैं हम, फिर फॉर, उसके बाद फॉर आई इन रेंज लिख के प्रिंट एन मार्क्स ऑफ आई। ठीक है, और उसके बहुत अलग अलग मेथड है, और अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्ट प्रिंट एन मार्क्स ऑफ, तो पाइथन में लूप को प्रिंट करने के लिए, एरो को प्रिंट करने के लिए बहुत सारे मेथड है। हम इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा मेथड कब यूज करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जावा में कुछ चीजें सीख रहे हैं। जावा में क्या है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नबिल एरे डॉट लेन, फिर आई प्लस प्लस, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नबील आई। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाते। क्या है, जावा में चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ जाते। पाइथन में क्या है कि कंसेप्ट बहुत, मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाता है फिर, एक तो समझ में भी नहीं आते जल्दी से, और भूल जाते हैं इंसान, ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी चीज ये है कि जावा में सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप ही, हाँ, और पाइथन में डिफरेंट। यहाँ पे क्या, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये बूलियन वैल्यू है, और ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है, लेकिन ये सब वर्ड में आ गए। ठीक है, एक फंक्शन अपन एक काम करेंगे, माय कोड लिखेंगे, माय कोड में
फंक्शन बनाएंगे अपन, या फिर ये कल देखेंगे दोनों, इसी प्रैक्टिस कल करेंगे। अभी इतना समझ में आया ना आज क्या क्या सीखे अपन ने? आज क्या क्या सीखे अपन ने? एरे, जावा में एरे है और पाइथन में लिस्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने प्रिंट करना सीखे जावा में और पाइथन में। पाइथन में उसके बाद अपडेट करना सीखे, ठीक है। जावा में और पाइथन में सेम ही है, दोनों में भी सेम है। एडिट, हाँ अपडेट, अपडेट बोलते एडिट, अपडेट एडिट, हाँ। ठीक है, एडिट। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप के बेसिक कंसेप्ट देखे, फॉर लूप का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एकदम प्रैक्टिस नहीं किए पाइथन। जावा और पाइथन में। हम्म। और फिर हमने क्या है, फाइल को इंपोर्ट करना सीखे। फाइलिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पाइथन, अपने चैट जीपीटी से बहुत सारे कोड को कॉपी करेंगे किसी एक फाइल में। जैसे अगर हमको वीडियो इमेज को एडिट करना है, फिलहाल अभी क्या आ रहा है मार्केट में, इमेज को ब्लर कर दो, इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर दो, ठीक है। पाइथन के जरिए होता है ना, एआई का मतलब क्या है, पाइथन से। एआई में पूरा पाइथन यूज होता है। तो हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमको इमेज ब्लर करने का कोड लिख कर दो, फिर वो कोड लिखेगा, फिर हम एक फाइल बनाएंगे और इमेज एडिटिंग के जितने कोड है उसको वहाँ पर प्रिंट करेंगे। फिर हम हमारा जो खुद का प्रोजेक्ट रहेगा, हम बस उस कोड को इंपोर्ट करके अपनी इमेज में यूज करेंगे, ठीक है। फाइल को इंपोर्ट करना सीखे और बहुत सारे फंक्शंस देखे आज, मतलब बहुत सारे कुछ कोडिंग क्वेश्चन देखे, कुछ कोडिंग क्वेश्चन सीखे, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करो, कोडिंग क्वेश्चन से आपके लॉजिक क्लियर होते, लॉजिक स्ट्रांग होती, ठीक है। यूज में नहीं आते या फिर आ भी सकते हैं, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ज्यादा यूज में वो कोडिंग क्वेश्चन आने वाले नहीं है। और वैसे भी चैट जीपीटी है, हम कोडिंग क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोडिंग क्वेश्चन से अगर हमने प्रैक्टिस करे तो क्या होता है, हमारे लॉजिक स्ट्रांग होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। और हमको वही क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा, और बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखे, इफ एल्स कंडीशन देखे, इफ एल्स देखे, फंक्शन देखे, फंक्शंस देखे। फंक्शन में दो टाइप के देखे थे हमने, एक है रिटर्न करना और वॉइड, जावा में वॉइड मतलब रिटर्न नहीं करना। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं किसको, रिटर्न वैल्यू को, ठीक है। और अगर हमको रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम, तो हम वहां पे क्या करते हैं, बस प्रिंट करते हैं। इसकी हम और प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमने सिर्फ कंसेप्ट देखी। सेम कंसेप्ट कम से कम 15 से 20 दिन में दिखाए जाते हैं। अब अपन ने स्पीड स्पीड से देख लिए, बस इतना है कि अब हमने को इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमको प्रैक्टिस किसकी करना है, फंक्शंस की, फॉर लूप की, फॉर लूप्स मतलब लूप्स की, और कंडीशनल स्टेटमेंट की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, आज के लिए इतना काफी है क्या? यस सर, जी सर। कल से हम डेली कुछ क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। कट हो गया, नहीं, स्क्रीन शेयर चालू है। स्क्रीन शॉट।